प्लैनेट्स वाइज जर्नी शुरू करते हैं। यस। चलो सूर्य राहु से बात करते हैं सबसे पहले। तो सूर्य क्या डिनोट करता है? सोल, फादर, पूरे स्टेट फादर, फैमिली, गवर्नमेंट, ओके। अथॉरिटी। पॉलिटिक्स एंड ऑल्सो पॉलिटिक्स, यस। और कुछ? सन भी है। फर्स्ट जो मेल चाइल्ड सन होगा दैट इज आल्सो सन सन। फर्स्ट मेल चाइल्ड को डिनोट करता है, यस। फैमिली को डिनोट करता है। यस। फेम, और राइस, सेल्फ फेम रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। अब सेल्फ रिस्पेक्ट और प्राइड दोनों सन के अंदर आता ईगो। है। प्राइड एंड ईगो भी सन के अंदर आता है और सेल्फ रिस्पेक्ट भी सन के अंदर आता है। अगर सूर्य ने राहु ने सूर्य से कनेक्शन बना लिया तो क्या होगा? चलो मैं एक एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा कि सूर्य और राहु आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठ गए तो क्या होगा? एनीवन कैन पार्टनरशिप गेस? शादी नहीं नहीं चलेगी। मिलेगी। पार्टनर के साथ ईगो, शादी नहीं ईगो चलेगी सर। क्लैशेस। ईगो क्लैशेस। हम शादी चलेगी नहीं चलेगी उसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। नेटिव को कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देगा ये बताइए। तो ये पार्टनर के साथ पॉलिटिक्स करेगा। ओके। दूसरा कुछ? इगोइस्टिक भी ईगो हो आ सकता जाएगा, है ईगो या बढ़ सेल्फ जाएगा रिस्पेक्ट। हाँ, ईगो भी बढ़ सकती पार्टनर है। के साथ। ईगो बढ़ जाए। अब कब ईगो बढ़ेगी? जब नेगेटिवली सन की नेगेटिव। क्वालिटीज नेगेटिवली वो ओके। चलो और यूज कर कुछ? रहा होगा। जब उसकी बात नहीं मानी जाएगी, तब जब उसको क्रॉस क्वेश्चन किया जाएगा तब। ओके जब फिर सेवेंथ कुछ? हाउस एक्टिवेट होगा आफ्टर मैरिज। पार्टनर की भी हो सकती है, ईगो बढ़ सकती है। यस, पार्टनर को भी ईगो बढ़ सकती है। अब मैं ये कहूं, इस व्यक्ति की जब शादी होगी तब 7th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। यस सर। एग्जैक्टली। जैसे ही शादी होगी सूर्य राहु ट्रिगर हो जाएगा। हम्म। शादी से पहले इतना ईगो या प्राइड नहीं होगा, शादी के बाद आ हम्म। जाएगा। एक्टिवेट हो गया। ठीक है। बट अब सर, पार्टनर भी तो ऐसा सूर्य की क्वालिटी अच्छा भी दे सकता है। सूर्य जिसका मतलब अब बहुत अच्छे पार्टनर पोस्ट मेल वाला है भी या है। फीमेल है, हम अभी उस डीएनएन पर पढ़ रहे हैं तो डिपेंड करता शुक्र है। के साथ है, मंगल के साथ है। सारी हाँ चीजें हाँ, वन बाय वो वन देखनी पड़ेगी ना। हाँ वो तो देखनी पड़ेगी, बट अगर सिर्फ ऐसे ओवरऑल देखे तो सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक कुछ पॉजिटिव भी हो सकती है, तभी इगोइस्टिक क्लैशेस भी बढ़ सकते हैं। लेकिन वो एक्टिवेट कब होगी? जब 7th हाउस ट्रिगर होगा लाइफ में तब। या तो हम्म। बिजनेस शुरू कर देगा, राइट। पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में ईगो ला सकता है, प्राइड ला सकता है। जैसे ही आप 7th हाउस के चीजों को एक्टिवेट करोगे अपनी लाइफ में, अल्टीमेटली आपकी लाइफ में सूर्य राहु ट्रिगर होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे सारे प्लेसमेंट को आप देख सकते हैं और उसका एक लॉजिक बना सकते हैं कि ये कब ट्रिगर होगा, कैसे ट्रिगर होगा। साथ में दूसरे प्लेनेट से कनेक्शन भी देखना पड़ेगा, लेकिन हम एक इंडिविजुअल प्लेनेट की राहु के साथ बात कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको ये इंडिकेशन दे रहा हूं। बाकी लॉजिक्स तो बहुत सारे बनेंगे, एक ही प्लेसमेंट के बहुत सारे प्रिडिक्शन होंगे। यस। ठीक है। अब जिसकी भी कुंडली में सूर्य राहु होता है ना, उसको भूख क्या रहती है कि लोग मुझे पहचाने और मेरी सराहना करें और मेरी क्रेडिटिबिलिटी बढ़े। कोई भी हाउस में हो। कोई भी हाउस में हो, ये सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन, ये 100% उसको अपनी पर्सनालिटी की और अपनी नेम फेम की भूख रहेगी और उसके पीछे ही वो भागता रहेगा। और यही चीज कब प्राइड और फॉल्स ईगो में कन्वर्ट हो जाती है ना, इसका यहां पे सबसे बड़ा ध्यान रखना है। बिकॉज राहु इज ए प्लेनेट ऑफ कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन। आपको चीजों को बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करते रहना होगा, अपने आप को सुधारना होगा और अपने आप को साथ में अपग्रेड करना पड़ेगा। तभी ये सूर्य राहु अच्छी तरीके से काम कर पाएगा। जैसे ही आपका फॉल्स प्राइड और ईगो बढ़ा, वही आपके जीवन में बंधन का कारण बन जाएगा, वही आपके जीवन में दुख का कारण बन जाएगा और राहु सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है।
आपके ईगो को वो अनहेल्दी कर देता है। हम्म और रिस्पेक्ट और अगर नेगेटिव है तो एरोगेंस भी दे सकता है। यस ठीक है। फोर्थ हाउस में सूर्य राहु होगा तो क्या होगा, चलो बताइए। फैमिली में मतलब एक्सपांशन के कुछ ऐसा देगा या? जैसे ही उसको डोमेस्टिक कंफर्ट अटेन होना शुरू हो जाएगा, उसके वैसे अंदर ही ईगो और फॉल्स प्राइड बढ़ता एक जाएगा। बढ़ता जाएगा। और वहीं से फोर्थ हाउस का पतन करना शुरू कर देगा वो। हम्म ठीक है। अब यहां पे आप देखना, जिसकी भी कुंडली में सूर्य राहु का कॉम्बिनेशन होगा ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में अपना नेम फेम अटेंड करेंगे ही करेंगे। एक टाइम राहु आपके जीवन में ऐसा लाएगा कि आपको उसकी चरम सीमा पे ले जाएगा, चाहे प्रैक्टिकली है नहीं है, लेकिन बंदा अपने आप को अपुनिज भगवान ऐसा समझना शुरू कर देगा। हम्म हम्म ठीक है। हम्म ये जो भी कर रहा हूं वो मेरी वजह से हो रहा है और मैं हूं तभी इसका अस्तित्व है, ये राहु हमेशा देता है। और फिर वहां से जो गिराता है। एस्ट्रोलॉजर है इसलिए इंडिकेट कर सकते हैं, नॉर्मल पीपल कैन नॉट इंडिकेट इट। उसको पता ही नहीं है ये यस क्यों हो रहा है। हम्म ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य राहु के केस में आपको जितना आपका नाम बिगड़ता है, आपको जितना डेली हैमर मिलता है, उतना आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि सूर्य राहु के अंदर अपने आप को साबित करने की एक क्षमता होती है कि मैं इसके ऊपर ओवरकम करके इसको साबित करके दिखाऊंगा। अगर वो चैलेंजेस कहीं चाहिए। डाउनफॉल में चला गया है या तो मार्केट में उसकी रेप्यूटेशन खराब हो गई है, तो वो सूर्य राहु का अच्छा ट्रेड कंसीडर करना, क्योंकि उसने आपको वापस मौका दिया है आपके ईगो से बाहर आके उसको समझ के वापस ऊपर बढ़ने का। और जब भी आप सूर्य राहु वाले, खास ध्यान रखना, जब भी आप ओवर कॉम्प्लीमेंट्स रिसीव करना शुरू कर दो ना, लोग आपकी सराहना करना शुरू कर देना, आप समझ लेना कि ये आपका चैलेंजिंग टाइम है, आपको यहां पे संभल के काम करना है। वरना आपको राहु क्लाउड 9 पे बिठा देगा, अपुनिज फिर भगवान वहां से बना पीछे। देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका डाउनफॉल कब शुरू हो रहा है। और सीधा जमीन पे आके पता चलेगा कि अरे मैं तो आसमान से जमीन पे आ गया। ये सूर्य राहु की खासियत है। जितने भी कोई भी पॉलिटिशियंस हाउस से आप में कोई देखिए, भी हाउस में हो गए। हाँ कोई भी हाउस में है, कनेक्शन बना रहे हैं, सूर्य राहु की ये खासियत है। सर आप हार्दिक ये जी। बोल रहे हैं कि जी जहाँ सर, सूर्य राहु होता है वहां पे बताइए। अगर आपको लोग मतलब क्रिटिसाइज करते हैं तो वो आपके लिए बेटर है, आपको, मतलब ये आपके लिए डेली जहां भी राहु होता है ना, राहु हैमर्स डेली, आपको वो रोज जी हथौड़ा मारेगा वहां पे। कि अपने को प्रूफ सही करने के लिए आपको मेहनत करनी हाँ, पड़ेगी इसलिए। वहां पे चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है और फॉल्स ईगो में नहीं आना है। ठीक है जो सर। भी मिल रहा है वो आपका नहीं है, आप जो भी कर रहे हो आपकी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक है सर। ऊपर हार्दिक वाले ने सर। आपको क्षमता दी हुई है और आप उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हो। जिस दिन ये अटेंड कर लोगे ना, सूर्य राहु अपने आप बैलेंस करना हो जाए। ठीक है सर। थैंक यू जी। अभी सूर्य फर्स्ट हार्दिक मेल। बलविंदर जी, मैं नेक्स्ट सेशन में मतलब अपने 10 मिनट बाद जब ब्रेक लेते हैं तब हम डिस्कस करेंगे। ये 2 मिनट का टाइम है तो मैं सूर्य राहु यहाँ पे खत्म कर देना चाहता हूँ। सर, सूर्य राहु से ही मेरा कंसर्न क्वेश्चन है बोलिए, चलिए कि बोल दीजिए। सूर्य राहु वीडियो का ऑन कर लीजिए, पहले अब वीडियो ऑन कर लीजिए सर। नहीं, वीडियो ऑन में नहीं कर सकता, कोई प्रॉब्लम है सर। अच्छा ठीक है, अभी चलो। जो सूर्य राहु का दादाजी से भी कोई कंसर्न हो सकता है किसी यस, कुंडली हो में अगर सकता सूर्य है, राहु हंड्रेड बटा तो? परसेंट हो सकता है। दादा, फॉर फादर्स, आपके जो जीन्स है उसको डिनोट करता है, आपकी फैमिली लाइनेज को डिनोट करता है सूर्य। जिसकी भी कुंडली में सूर्य राहु होगा ना, उसके दादा या तो परदादा कोई ना कोई फेमस व्यक्ति, अपने गांव के, अपने टाउन के या अपने फील्ड के, कहीं ना कहीं नेम फेम मिला होगा और बहुत बड़े पैमाने पे मिला होगा।
यस सर। सर मेरी सिस्टर के चार्ट में है सन राहु हम्म। कॉम्बिनेशन है। मेरे में तो सन केतु है, इसके में सन राहु है। तो यस, दादाजी जो थे वो मेजर थे, पूरे काफी नेम फेम था और पूरी फैमिली एजुकेटेड है, तो वो 100% मैच हो रहा है। मिलेगा। 100% यस। प्रॉमिस है ये। आप किसी भी चार्ट में उसको बोल दो आपके दादा परदादा में कहीं नेम फेम था कि नहीं था, वो 100% हाँ में जवाब आएगा। जी यस सर, सही है। ठीक है। तो ये तो हाउस वाइज आपने बताया ना, सन राहु एवरीथिंग। बट हम्म। अगर ट्रांजिट का अगर सन राहु इफेक्ट हुआ तो वो भी ऐसे ट्रेट्स आ ही जाएंगे। टाइम बीइंग आ जाएंगे। हाँ, ट्रांजिट विल आल्सो अफेक्ट द सेम वे टाइम देन। बीइंग आ जाएंगे। फाइन सर। ठीक है। चलो क्वेश्चन खत्म कर लो, 1 मिनट से कम का समय है, फिर हम 10 मिनट बाद वापस ज्वाइन करेंगे। सर तो उसकी लाइफ में हमेशा वो टॉप पे जाके नीचे गिरता ही रहेगा ना, अगर वो प्राइड ले रहा है तो? हाँ, प्राइड ले रहा है तो गिरता रहेगा। ये राहु हेड भी है ना, हेड पोर्शन ही है वो। तो वो उसको कोई अगर भी मतलब वो टॉप फॉल्स पोजीशन ईगो पे में या कभी उसको फॉल्स ऐसा। प्राइड में रहा, क्लाउड 9 पे रहा और उसने ऑब्जर्व नहीं किया अपने आप को, तो वो हंड्रेड हाँ। परसेंट डाउन। या तो उसको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो फैमिली में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, या तो अच्छा। मार्केट ओके। रेपुटेशन खराब हो जाएगी। ओके। सो तो दिस ये हम इज। सिर्फ हाउस ट्रेड्स यूज कर सकते हैं ना, कि एक ही हाउस में है कंजंक्शन, ट्राइन पे तो नहीं अप्लाई कर ट्राइन में पाएंगे? अप्लाई होगा। हम बीएनएन पढ़ रहे हैं, सन राहु बोल रहा हूं तो मतलब तो ट्राइन फिर टोटल। फिर उसमें किस हाउस का ट्रेड कंसिडर करेंगे आप ट्राइन? आइए, आपका क्वेश्चन अधूरा रह गया। यस सर। सर अगर ट्राइन में है तो जैसे हम हाउस ट्रेड्स को लेके इफेक्ट्स कंसिडर कर रहे हैं, अगर ट्राइन में है सन राहु का कनेक्शन, तो हम्म। क्या जिस हाउस में राहु प्लेस्ड है उस हाउस के इफेक्ट्स को ज्यादा हम कंसिडर करेंगे, या दोनों को मर्ज करके? दोनों को मर्ज करके, त्रिकोण को मर्ज करना पड़ेगा। वो फिर ट्रिकी हो जाएगा। वो प्रिडिक्शन का पार्ट आ जाएगा मैडम, ये हाँ। जनरल डिस्कशन यस। है। सर आई हैव फाइन। वन डाउट। यस। सर राहु अगर फर्स्ट हाउस में होता है तो पर्सन हेड स्ट्रांग मीन्स ब्रेन स्ट्रांग एंड बॉडी उसकी वीक होगी, ऐसा कुछ होता है या नहीं, उसके इट्स लिए जस्ट अ मार्स और फॉल्स जुपिटर भी थिंग? तो देखना पड़ेगा ना। ओके। ऐसा यस जरूरी नहीं है। राइट। दिमाग से शातिर होगा, ये 100% बात है। हम्म। या तो डिप्लोमेटिक होगा, या तो करिश्मेटिक होगा। यस सर। ठीक है। चलो तो हम सूर्य राहु को आगे बढ़ाते हैं। अब सूर्य जो है फर्स्ट मेल चाइल्ड एंड फादर को भी डिनोट करता है। यस। तो यहां पे सूर्य राहु के केस में वो फर्स्ट मेल चाइल्ड को सफर करवाता है, या तो पर्सनली या तो प्रोफेशनली। और पिता हमेशा क्या सवाल करेगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मुझे बहुत डर रहता है, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं, ये आगे जाके क्या करेगा, इसकी लाइफ कैसी होगी। अब इसका निवारण है पिता पुत्र अलग हो जाओ। लेकिन राहु वो आसानी से करने नहीं देगा। उसके लिए आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अलग भी नहीं होने देगा और प्रॉब्लम भी देगा, क्योंकि लगाव सबसे ज्यादा वहां पे आ गया है। राहु लगाव का कारक है, आपकी भूख है वहां पे। मतलब सर सूर्य राहु साथ में है, वो अपने फादर से अलग हो जावे या अपने बच्चे से अलग हो जावे? दोनों को एप्लीकेबल हो जाएगा ना। अगर आप अच्छा। कुंडली में सूर्य राहु लेके आए हैं तो आपको आपके फादर से अलग हो जाना है। आपका बेटा, उससे भी आपको अलग हो जाना है सर्टेन एज के बाद। आज फॉरेन चले जाते हैं या बाहर पढ़ने चले जाते हैं, बाहर सेटल हो जाते हैं। या तो एक हाँ, मतलब सॉल्यूशन सूर्य है, फादर पूरे भी है, सन भी है। पूरे फैमिली के साथ चले जाओ बाहर, अपना देश छोड़ दो। ठीक है। ये सूर्य राहु की रेमेडी है। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर रिकग्नाइजेशन चाहिए, नेम फेम चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो सूर्य राहु वाला क्या करेगा, दूसरों को अपमानित करेगा लेकिन खुद रिस्पेक्ट की भावना रखेगा कि मुझे रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो सबसे पहले एज ए रेमेडियल सॉल्यूशन आप दूसरों की इज्जत करना शुरू कर दो।
आप दूसरों की इज्जत करना शुरू कर दो, आपको इज्जत मिलती रहेगी। हम्बल हो जाओ, आप ऑब्जर्वेटिव हो जाओ कि कहाँ पे हम तो एस्ट्रोलॉजर है, हम इतना सारा पढ़ रहे हैं। आपके पास सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, और कोई भी आपके पास कंसल्टेशन ले करने आता है या कुछ पूछने आता है तो उसको भी ये सलाह दीजिए कि राहु के केस में ऑब्जर्वेटिव होना बहुत जरूरी है। आप ब्लाइंडली कुछ नहीं कर सकते, ब्लाइंडली किया तो वो आपको ले जाएगा ऊपर, और कब वहां पे प्रॉब्लम गिरा करके वापस ले आएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जितने भी लोग सूर्य राहु वाले हैं, नेम फेम अटेंड कर लिया था, एक लेवल पे पहुंच गए थे, वापस नीचे आ गए, अपने फ्लैशबैक को जरा दोहरा के दीजिए कि अपने आप को कितना ईगो में ला लिया था आपने, कितना प्राइड हो गया था। आपको चीजें अपने आप से ही समझ में आ जाएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ऑब्जर्व करिए, आपको जवाब मिल जाएगा। किसी की ना सुनना, किसी को अपमानित करना, अपने आप को बड़ा साबित करना, ये सारे सूर्य राहु के ट्रेट्स हैं। और वहीं से आपको प्रॉब्लम मिला, आपकी आंख में आंसू आए या तो आपको पेन हुआ, राहु को मजा आ गया कि हाँ मैंने अपना काम कर दिया। सर जैसे सपोज सूर्य के नेक्स्ट हाउस में राहु है हम्म। और बीच में एक ग्रह जुपिटर है डिग्री वाइज, तो क्या हम्म। वो सूर्य राहु माना जाएगा या सूर्य जुपिटर राहु माना जाएगा? सूर्य राहु भी माना जाएगा, सूर्य जुपिटर राहु भी माना जाएगा, ओके। लेकिन वहां पे एक जुपिटर का ब्लेसिंग्स भी है। यस। ठीक है, क्योंकि चीजें बीच में थोड़ी डिफर जुपिटर हो वाला। जाएगी, लेकिन राहु को तो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। राहु कुछ लेता है तो कुछ देता है, सिंपल सी बात यह है। बहुत बड़ा बार्टर है, आपको कुछ देगा तो बदले में कुछ लेगा भी सही। 100% नहीं देगा, आपको कुछ देना पड़ेगा। और जो सर सबसे हम एक क्वेश्चन आता है कि राहु वालों को अक्सर आप बोल देते हैं सभी की बाहर चला जाए, अगर बाहर ही पैदा होना होता तो हमारी डेस्टिनी है, हमें यहाँ क्यों लाई? पैदा यहां होना है, आपको ये छोड़ के बाहर जाना है, ये आपकी डेस्टिनी है। यहाँ का आपको कर्म रह आपको जाएगा। जिस चीज से सबसे ज्यादा लगाव है वहीं से आपको दूर होना है, वरना वो ओके। लगाव ही आपके जीवन में दुख का कारण बन जाएगा। बेटे बेटियों ठीक। से बहुत बहुत प्यार होता है, ठीक है, बेटी की शादी हो गई, बेटा बदल गया, किसको आंसू आए? बेटी ने भाग के शादी कर ली, किसको आंसू आए? सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं तो वो आपके जीवन में दुख का कारण बनेगा ही। ठीक है, तो सन राहु का डोमेन यहाँ पे थोड़ा बहुत हमने समझ लिया। अभी बढ़ते हैं मून राहु की ओर। सर एक ही क्वेश्चन सिर्फ पूछना था मुझे। ये बोलिए। सेम कॉम्बिनेशन सन राहु जो है, ये आपने उनको बोला कि फादर है, वो जो पूछ रहे थे वो तो मेल चार्ट में, ये सेम कॉम्बिनेशन मदर के चार्ट में हो तो तो भी उसको फादर से फर्स्ट अलग मेल करना है? चाइल्ड, और देखिए हमारे इंडियन ट्रेडिशन में तो लड़की शादी करके कहीं और चली जाती है। हाँ वही वही अब एग्जैक्टली। यहाँ पे संभालना क्या हुआ, फर्स्ट मेल चाइल्ड आ गया। हाँ उसको और सपोज सन हुआ आगे। और पर्सन कहीं भी रहेगा, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो तो रहेगा ही। हाँ वो चीज तो कंसिडरेबल आ गई, पर एज अ बच्चे केस में उसको सन के केस में उसका फर्स्ट जो मेल चाइल्ड है, तो उसको भी मतलब मदर को भी दूर होना है, दैट इज होना ही डिफाइंड। है, मगर मदर की चार्ट में सन राहु है तो उसको भी एप्लीकेबल, मदर को एप्लीकेबल हो जाएगा। ऐसी ओके मदर देखना बस बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होगी अपने बच्चों के ऊपर, फर्स्ट मेल चाइल्ड के ऊपर। वो चाहे ओके कितनी भी गलतियां कर ले, उसको वो हमेशा सही रहेगा, या दुनिया के सामने तो उसको सही दिखाने की कोशिश होगी। ओके करेक्ट हमेशा चीजें ऑलमोस्ट उसके ये फेवर दिख में रहा है। रहेगी। हाँ हाँ है, मैं वही लिंक करने की कोशिश कर रही थी पर वो वो होगा ही अलग मैडम, होना चाहिए कि आप वो नहीं किसी के पता भी था। चार्ट में देख लो वो होगा ही। और दूसरा ओके एक सर। सूत्र समझा देता हूं। सन राहु के केस में अगर मदर के चार्ट में है,
मदर जो भी डायरेक्टली अपने सन को बोलेगी ना करने के लिए, वहां से आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाएगी। वो सीधा सीधा सुनेगा नहीं। अच्छा, ऐसे भी है। ओके, यस। राहु मैं भी है तो ऑब्जर्व आपको करूंगी। डिप्लोमेटिक अप्रोच है, आपको घुमा फिरा के बात करनी है। आप अपने हस्बैंड ओके, से बात कर रही है, उसके बारे में बात कर रही है, आप सब कुछ अपने हस्बैंड को बता रही है, वो सुन रहा है, उसको सब पता चल जाएगा। अच्छा, ओके, ठीक है। सूर्य राहु का चलो ओके। मैं दूसरा एग्जांपल दे देता हूं। आप अगर उसको पेरेंटहुड या तो फादर की वैल्यू समझाने जाओगे ना, तो वो नहीं समझेगा। लेकिन अगर पिक्चर में कोई ऐसा सीन आ रहा है कि जो इमोशनल है, फादर सन के इमोशन को डिनोट करता है, वो देख लेगा ना, हाँ, उसको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। क्योंकि वहां अच्छा, पे मतलब पूरे बाहर से सुन। इनडायरेक्ट वे में उसको देखा है, उसके ओके, सामने थर्ड चीजें पार्टी। एक पिक्चर के रूप में पेश करनी पड़ती है, एक स्टोरी ओके, बनानी ओके, पड़ती है पूरी, तब जाके वो समझते हैं। ओके, गॉट इट। तो ऑलवेज हैव टू मुझे वो एडॉप्ट अ लिंक नहीं डिप्लोमेटिक करके आ रहा था। अप्रोच। हाँ, मुझे वो लिंक ही नहीं समझ रहा था कि मदर के चार्ट में कैसे ही रोल प्ले करता है। ओके, गॉट द कंसेप्ट, थैंक यू सर। ठीक है। एनीवन एल्स हैविंग एनी क्वेश्चन? सर ये सन राहु में अगर जो प्रॉब्लम्स सन यानी मेरे, सपोज इफ आई हैव इट, मेरे बेटे को आएगी वही मेरे पापा को आएगी नहीं, ट्रांजिट ऐसा में, अगर जरूरी कुछ नहीं, ऐसी, ऐसा जरूरी नहीं है। वो सब दोनों अगर एक ही चीज को डिनोट कर रहे हैं, नहीं नहीं, माय सन आपके इज क्या, ऑल्सो। आप क्या, सॉरी मैं आपका क्वेश्चन थोड़ा समझ नहीं पाया, फिर से बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है, सन राहु वाले के बेटा और उसके डैड यस। दोनों एक ही तरह हम देखेंगे तो जो यस। बेटे को प्रॉब्लम आएगी वही पापा को प्रॉब्लम आ चुकी होगी, या फिर आएगी सेम टाइम पे, ऐसा कुछ है सर? प्रॉब्लम्स जहां नहीं पे तो भी नहीं। है, वो प्रॉब्लम्स रिपीट होने के चांसेस है। ओके। आपकी कुंडली में सूर्य राहु है, आपके फादर या फॉर फादर्स ने जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम किया है जो कर्म के खिलाफ है, या सोसाइटी का कहीं गलत इस्तेमाल हो गया, या किसी का और कहीं गलत इस्तेमाल हो गया है, वो लिंकेज आपके अंदर आ रही है। जैसे सर बीमार, अगर डैड बीमार पड़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि सन राहु के ऊपर और कोई तो आ गया है, तभी वो बीमार हो गए, तो उसी टाइम में अगर वो बीमार है तो उसी टाइम में बेटा उसी भी टाइम में बीमार वो हो गया बीमार नहीं क्या? होगा, क्योंकि लड़का खुद की भी तो कुंडली नहीं लेके होगा। आया हुआ है ना, उसके ओके भी तो ओके, कर्म तो वो इतना। लेके आया हुआ है। हम्म। ओके सर। ठीक है। सर एनी इनकेस क्वेश्चंस? ट्राइम में सर इनकेस ट्राइम में सन राहु है, उसके बीच में सर डिग्री वीनस मरकरी उसका भी आता है बीच में डिग्री, तो हम्म। सर वीनस मरकरी मून का, हम्म। मून है उसको वीनस फॉलो कर रहा है, वीनस और मरकरी फॉलो कर रहा है, उसके बाद राहु मैं पड़ता समझ है और गया, फिर बाद में सन आपके पड़ता है। एक हाउस में कंजंक्शन है और वो सारे राहु से कनेक्शन बना रहे हैं ट्राइन से। हाँ, ट्राइम से सर। तो एक एक हाउस सूर्य में ये राहु तो चारों कहलाएगा ही, कंजक्शन है। सूर्य राहु तो कहलाएगा ही गए ना। जी जी सर। हम सारे प्लैनेट्स को अगर डिस्कस करने जाएंगे तो प्रिडिक्शन का चैप्टर हो जाएगा सर। अभी आप खाली सन राहु की लिंकेज को समझिए। अगर किसी भी हाँ प्लेनेट वही के साथ मतलब। में बैठा हुआ है, कोई भी प्लेनेट आगे पीछे, ये जनरल एप्लीकेबल रूल्स है आपके लिए। जी जी सर। मैंने जो भी चीजें कही उससे वो बदल नहीं जाएगी। हाँ, उसके रिजल्ट थोड़े बहुत आगे पीछे होंगे, या तो इन्फ्लुएंस होंगे दूसरे प्लेनेट से, लेकिन सूर्य राहु तो अपना काम करेगा ही करेगा। अल्टीमेटली कहने अच्छा का मतलब यह है कि राहु अपना रोल निभाएगा शिद्दत से। ठीक सर है। सर अगर और ये लाइफ सर टाइम के लिए फेस करना ही है ना, ऐसा है ना? यस, ऐसे ये कोई लाइफ पर्टिकुलर पीरियड आपका में रहेगा प्रोमिनेंट, ऐसा नहीं रहेगा वो। आपके जन्म से जो लिखा गया है उसको आप कैसे चेंज करोगे? नहीं, कोई प्लैनेट का अपन बोलता है ना कि ट्रांजिट में उतना टाइम के लिए इफेक्ट आएगा, बट ये कॉम्बिनेशन तो चार्ट में ही अगर है आप उसको किसी के, डेस्टाइन तो उसका। लेके पैदा हुए हो आप, ये दिस इज डेस्टाइन। ट्रांजिट का इफेक्ट ओके। टाइम बीइंग रहेगा, लेकिन जो आपका जन्म कुंडली है वो तो लाइफ टाइम का है ना। हाँ, नहीं, पर फिर भी प्लैनेट्स का जैसे बोलते हैं ना कि अगर वो ये हो रहा है तो टाइम बिंग उस पीरियड में रिजल्ट आएगा। पर ये तो एवरी टाइम है ना, जब भी पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है, उसमें घमंड है तो फटका खाएगा, ये दिस इज घमंड डिफाइंड। है, या तो ये फटका लाइफ टाइम खाएगा, का या ही तो है। फैमिली में प्रॉब्लम आएगी, या तो हेल्थ में प्रॉब्लम। सूर्य के कोई भी कारक तत्व बिगड़ जाएंगे। ओके, ओके। हम्म।
अगर घमंड आ गया, सक्सेस मिल रहा है लेकिन फादर बीमार हो गए, ठीक है। सर अगर किसी का सन राहु है और उसके कोई सरकारी काम नहीं बन रहे, इसका मतलब उसका राहु नेगेटिव काम कर रहा है। सरकारी काम नहीं बन रहे हैं तो सैटर्न के साथ लिंकेज है, वो देखना पड़ेगा। ओके, ठीक और है सर। अगर सरकारी काम करवाना है, सैटर्न के साथ लिंकेज है, कोई भी ऐसा व्यक्ति चुने जो बाहर के स्टेट से आया है गवर्नमेंट में, वो आपका काम कर देगा। आपका डोमेस्टिक बंदा आपका काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे गवर्नमेंट में यहाँ पे कुछ काम निकलवाना है, मैं सन राहु हूं, तो जो गुजराती अधिकारी होगा ना, वो मेरा काम नहीं करेगा, ठीक है, समझ गई सर। वहां से मेरा फिर काम अगर नहीं दादा चलेगा। दादा दादा के साथ चला जाए तो काम हो जाएगा। सॉरी, अगर ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जाएगा तो सूर्य थोड़ा राहु हेल्प के मिलेगा। केस में मैंने ज्यादातर मेरे एक्सपीरियंस में पाया है कि जिसकी भी कुंडली में सूर्य राहु प्रोमिनेंट कनेक्शन में है ना, वो थर्ड जनरेशन एक साथ कभी नहीं होती है। नहीं होती सर। ओके। यस सर, ये तो है। थर्ड जनरेशन कभी एक साथ रेयरली होगी, ठीक यस है। सर, ये तो मैंने भी एनालाइज किया है। चलो तो मून राहु पे चले। यस जी सर। सर एक मिनट सर, केतु केतु और सूर्य है तो सर अब 7वें नहीं, घर से सूर्य राहु राहु का नहीं प्रभाव कंसिडर करेंगे होगा। उसको, नहीं करेंगे ना, नहीं, 7वें भाव नहीं होगा। वो ओके सूर्य केतु हो जाएगा, सूर्य राहु नहीं होगा। ओके। ओके।